हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास क्लास 7 जो सारे बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रश्नावली 7.1 बहुत ही अच्छे शानदार से बता दिए हैं, बहुत ही अच्छे सरल से। जो लोग अभी तक हमारे 7.1 क्लास 7 के बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसको देखने के बाद बच्चे 7.2 का क्लास तभी लें, नहीं तो उन लोगों को ये वीडियो, ये क्लास अच्छी समझ में नहीं आएगी। चलिए, जो लोग देख चुके हैं उन लोगों ध्यान से देखें और जो नहीं देखे हैं वो भी ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं। दिया है निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। चलिए, हल बराबर दिया है जो 7, इसका गुणा इसमें भी कराते हैं और इसी का गुणा इसमें कराते हैं। यानी कि जो कोष्टक के बाहर होती जो अंक, उस अंक से और बीच में 2 अंक दिया है, बीच में प्लस लगा के तो दोनों संख्याओं में इस संख्या से क्या होता है, गुणा किया जाता है। तो देखिए 7 गुणे x, बीच में प्लस है तो प्लस 7 गुणे 7 बराबर, इसका देखिए कितना आएगा, 7x प्लस 7 7 49। ये हो जाएगा मेरा आंसर। मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। हल बराबर इसका गुणा इसमें कराते हैं, 3x गुणे 5x प्लस 3x गुणे 6 बराबर। देखिए जो ऐसे पद है, पहले उन दोनों को गुणा कराते हैं, बाद में चर संख्या में, तो इसका गुणा इसमें होगा तो आएगा 3 5 15 15 हो जाएगा। यक्स यक्स कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर घात 1 1 है, यहाँ पर प्लस 3 6 18 यक्स, ये क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न हल करते हैं। यह माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस 2x स्क्वायर गुणे 3x प्लस माइनस है तो माइनस 2, यहाँ पर चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस 2x स्क्वायर गुणे 13, इसका गुणा होगा, इसमें माइनस आएगा, द्वितीय 6x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 है, माइनस यहाँ पर होगा 13 दूनी 26, यहाँ पर x स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। मुझे आशा कि आपको ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न दिया है 4x कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर चौथा, उसका पांचवा प्रश्न दिया है 2x वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5y। उसके बाद छठवां प्रश्न दिया है। क्या दिया है छठवां प्रश्न, दिया है 5p/r स्क्वायर इंटू माइनस 3p स्क्वायर माइनस 7p। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। दिया है हल बराबर, इसका गुणा इसमें कराते हैं, 4x गुणे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x गुणे 3x वाई स्क्वायर बराबर, गुणा करा देते हैं, 4 दूनी 8 एक्स क्यूब माइनस 4 दूनी 12 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। बच्चों हम हल करेंगे, पांचवा प्रश्न दिया है, इसको भी हल करना इसी प्रकार से करेंगे जैसे जिस प्रकार से हम 4 प्रश्न को हल किए उसी प्रकार से पांचवा प्रश्न को हल भी करेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है इसका गुणा इसमें करा देते हैं, 2 गुणे 2xy गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy गुणे 5y, यही है।
अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जहाँ पहले 2 लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा 2, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर अकेला है तो इसके घात पे पर 1 है, तो इसका गुणा इस, देखिए आधार दोनों का समान है तो घात को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x क्यूब। उसके बाद y है तो y लिख देते हैं इसमें, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 दूनी 10, उसके बाद x है तो x लिख देते हैं, y है यहाँ पर y, तो इस पे घात 1 और इस पे घात 1 तो हो जाएगा y स्क्वायर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। इसके बाद 6वां प्रश्न है, हल बराबर, इसका गुणा इसमें कराते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा 5 पी क्यू आर स्क्वायर गुणे 3 पी स्क्वायर माइनस 5 पी क्यू आर स्क्वायर गुणे में यहाँ से लिख देते हैं तो 7 पी क्यू। देखिए यहाँ पर ए क्या है माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लिख देते हैं, अचर पद का अचर से गिराते हैं, 5 दिया 15 तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है p और यहाँ पर दिया p स्क्वायर, तो इसका आधार समान है तो घात को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा p क्यूब, यहाँ से q उतर जाएगा ऐसे ही, इसके बाद r स्क्वायर, सही है, माइनस यहाँ से 7 5 35, 35 यहाँ p तो p स्क्वायर, यहाँ पर q, यहाँ पर q स्क्वायर, यहाँ पर r तो r स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। बच्चों हम लोग अब 7वां प्रश्न हल करते हैं। दिया है 7वां प्रश्न, उसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। वहाँ पर 2 अंक था, वहाँ पर 2 अंक में गुणा करते थे, यहाँ पर 3 अंक हो गया। यहाँ पर कोई आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ पीसीएम सर हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से समझा देंगे आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3y गुणे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे। एक अंक से इन तीनों में क्या करेंगे, इसी से गुणा कराते हैं। चलिए देखते हैं, 5x प्लस माइनस माइनस 3y गुणे 8y प्लस 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 तो 3y गुणे z। कितना आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अचर पद का अचर पद से गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3 5 15। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर y है, तो जो अल्फ़ाबेट के ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो पहले आता है, पहले x आएगा कि y आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले x आता है कि y। अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि पहले x आता है, तो लिखते हैं x, उसके बाद y हो गया, इसके बाद माइनस, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 3 8 24 हो जाएगा, y और गुणे y। अगर हम y का गुणा y में करते हैं और घात कुछ भी नहीं दिया है तो उसका घात होता है 1। गुणा करने पर समान चर संख्याओं को घात जोड़ लेते हैं गुणा करने पर, और जोड़ने पे क्या होता है, जोड़ने पे जो होती हैं इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। गुणा कराने पर घातें जुड़ती हैं, इनको कराने पर संख्या जुड़ जाती हैं। मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको गुणा करा देते हैं तो आएगा y गुणे y, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये z है, ये 3 है, 3 है कन्नम 3, तो 3 तो हो जाएगा y z, यही मेरा हो जाएगा आंसर।
मुझे ऐसा कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करते हैं। 8वां नंबर है, इसका गुणा इसमें कराते हैं। 3x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x गुणे 5x प्लस प्लस के प्लस 3x गुणे 4। समझ में आ गया। इसका गुणा इसमें कराते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका गुणा कराते हैं 3 करने में 3, इस पे घात कोई नहीं तो 1 जोड़ देते हैं 3x³ माइनस इसका गुणा इसमें 5 तियाँ 15x स्क्वायर प्लस 3 चौक 12x। यही हो जाएगा मेरा आंसर। मुझे आशा कि आप लोगों को प्रश्नावली 7.2 के पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से, शानदार से, बहुत आसान विधि से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न तो खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। बच्चों, हम अब हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को अच्छे से हल किए थे, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया है सवाल। कह रहा है 9/2x² को क्या करना है, x + 2y से, यानी कि इस संख्या से, एक इसका मतलब को मतलब होता है गुणा, इस संख्या से इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। हल बराबर 9/2x² गुणे यहाँ पर है क्या x + 2y। यहाँ पर कोई न चिन्ह लिखें तब भी यहाँ पर हम लोग गुणा मान लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का गुणा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इसका गुणा इसमें करा देते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या था 1 है, तो 9/2x², उसके बाद y गुणे x प्लस यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा 9/2, यहाँ से होगा x² गुणे 2y। देखिए, अगर कुछ कटने लायक होता तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ से देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं कटने वाला है, गुणा कर देते हैं। इसका हो जाएगा 9/2, यहाँ पर x², यहाँ पर एक x है तो x³ और उसके बाद y प्लस यहाँ पर देखिए कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 9, कोई संख्या नहीं गुणा करने का, 9 करने तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर x तो x², यहाँ पर y तो घात 1 है तो हो जाएगा y²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे ऐसा आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है भाई, तीसरा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5/4x² का मतलब गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते नहीं हैं, गुणा होता है। यहाँ पर 3/5xy² प्लस 4/5x गुणा करते हैं। इसी से देखिए, यहाँ से इसमें गुणा करा देते हैं। 5/4 गुणे 3/5, उसके बाद गुणे x² गुणे xy² प्लस प्लस का प्लस 5/4 गुणे 4/5x गुणे इस x को हम लोग क्या करते हैं, चलिए रहने देते हैं। उसके बाद हो जाएगा गुणे x
स्क्वायर वाई। देखिए कुछ कटने लगा है तो काट देते हैं। देखिए 5 से 5 कट गया, हो गया। देखिए 4 से 4 भी कट जाएगा। ये 5 से 5 गया, एक्स से एक्स स्क्वायर गया। मुझे आशा कि आपको ये जो काटे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा है, तो 3 करने में 3, यहाँ देखिए एक बचा है, एक भी यहाँ एक, तो 4 करने में 4। इसका गुणा करा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स क्यूब, यहाँ एक्स की पावर 1, यहाँ पर वाई की पावर 2, तो वाई क्यूब प्लस सब जगह क्या है, समझिए क्या बचा है, खाली बचा है एक्स और वाई, एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना बहुत ही अच्छे से दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से शानदार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। इतना के लिए अगर आप लोगों को हमारे बहुत जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इस सवाल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों, फ्रेंड, भाई बहन, इन सबको जो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इस चैनल पर बच्चों को बहुत ही सरल तरीक़ों से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो भी लोग पढ़कर आपसे कहेंगे अच्छा है। चलिए धन्यवाद इतना के लिए। अब अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।